राज और विशाल, इनकी जो बहन है ना राज कुशवाहा की, वो विशाल ने उनको बहन माना हुआ था। जब से उनके पिताजी शांत हुए थे ना, तब से उनको मानते थे अपनी बहन। तो जब से ही मतलब बचपन से दोस्ती है उनकी। ये उनकी कितने मम्मी के समय मुँह से से यहाँ रह सुना रहे है। यहाँ से तो अभी 5 साल से रह रहे वो लोग। थे? और विशाल हाँ, और ये आनंद और जो है आकाश, ये भी शायद काफ़ी समय से रह रहे हैं, मेरे आने से पहले ये से क्या रह रहे करते हैं हैं। आनंद और आकाश? ये भी जॉब करते हैं, थोड़ी छोटी मोटी, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये बाइक किसकी है जो खड़ी हुई है? ये राज कुशवाहा की है। हाँ, राज ये कुशवाहा की राज है। कुशवाहा कब से खड़ी करते थे? पता नहीं, वो तो खड़ी रहती, जहाँ तक यहीं खड़ी रहती थी विशाल वो। इस्तेमाल करता था इसको? नहीं, विशाल खुद की गाड़ी ले जाता था, राज उसके साथ में जाता था उसकी खुद की गाड़ी पे। विशाल क्या करता था? विशाल ही रेपिडो चलाता था, जहाँ और तक ये मैंने सुना है, जहाँ तक रेपिडो चलाता था। ये गाड़ी कौन यूज करता था? वो ले जाता था सिर्फ अपने घर तक, घर से यहाँ लाता था। कौन? राज कुशवाहा। ये उसी की गाड़ी है? कब से खड़ी देख रहे हैं आप? ये तो अभी काफ़ी समय से खड़ी है, 3-4 दिन से तो मैं देख रही हूँ यहाँ ही। हाँ, और इनका व्यवहार किस तरह का था? कोई किसी तरह का व्यवहार लोगों तो के ऐसे साथ? मतलब ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे वो तो। जब तक बातचीत नहीं करते तब तक पता नहीं चलता कैसा क्या व्यवहार है। यूँ तो बच्चों से मिलना जुलना, बच्चों से बात करना अच्छे से करते थे, कोई दिक्कत नहीं। कभी झगड़ा किसी के साथ किया? नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं देखा है किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, ना मम्मी वगैरह पापा किसी का कोई ये झगड़ा। और आनंद और विकास की यहाँ जो मीटिंग होती थी तो कितनी बार ऐसा हो गया होगा? वो तो ऐसा कब ऐसा उनकी है, आखिरी दोनों साथ में, तीनों एक ही गली के हैं, तो कभी भी वो उसके घर वो उसके घर बना रहता था, एक दूसरे के घर में ही रहते थे आखिरी ज़्यादातर। बार कब आपने मीटिंग को देखा? आखिरी बार तो मैंने नहीं देखा। हम तो राजा की जो माता जी हैं वो यहाँ पर हैं और स्थिति देखिए बिल्कुल वैसी ही है जिस दिन से इनको ये खबर मिली है। लेकिन एक बार कोशिश जरूर करेंगे हम बातचीत करने की, क्योंकि लगातार जो नए तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं। आंटी, माफी चाहती हूँ, आपसे बात करनी पड़ रही है इस समय, लेकिन एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे मर्डर को अंजाम देने में साथ दिया था, उसकी माता का कहना है कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपको कभी शक हुआ सोनम के ऊपर कि वो किसी तरीके से ऐसा कुछ सोच सकती है, कर सकती है? पहले तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि सोनम ऐसा कर सकती, मगर अब पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि सोनम नहीं करा, जो कुछ करा वो सोनम नहीं करवाया, उसकी साजिश थी, उसने मिलके मेरे चोरों को मरवा दिया। लेकिन देखिए ये भी बात सामने आ रही है कि जिन लोगों के साथ उसने ये काम किया वो सारे उसको दीदी कहते थे, बहन कहते थे, ऐसी बातचीत उस आरोपियों की घर वालों द्वारा कही जा रही है। भले वो दीदी कहते थे, बहन कहते थे, मगर इसमें उसने ऐसा हाथ क्यों आया उसका? फिर वो जब दीदी कहते थे तो फिर मतलब उनसे राजा की क्या दुश्मनी थी? सोनम से भी क्या दुश्मनी थी? वो तो उसका पति थे ना, उसको तो उसको बचाना चाहिए था ना, कि मारते हुए देखना चाहिए था। मेरा सवाल यही उठ रहा कि सोनम मारते हुए कैसे देख सकती, तो फिर उसने देखा क्यों? इसमें किसकी शादी से भी सोनम की नहीं है? वो दीदी कहते थे, बहन कहते थे, तो बहन क्यों मरवाएगी फिर? के नो कुछ कारण से मरवाया होगा ना उसने भी। कभी आप लोगों के साथ किसी व्यवहार में शादी के पहले या जितने दिन भी आपके साथ वो रही, 9-10 दिन, किसी तरीके का कोई बदलाव आप लोगों ने महसूस किया बातचीत से कि शादी में शायद इंटरेस्टेड ना हो, परिवार पसंद ना हो, लड़का ना पसंद हो? ऐसा तो उसने अपन को कुछ दिखाया नहीं है कि क्या उसको पसंद है क्या नहीं है। बस एक बार है ना, राजा ने मुंह ही देखने का बोला था तो उसने मना कह दिया था, उसकी माँ ने भी मना कह दिया था कि हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है बोले की, तो हम नहीं भेज सकते अकेला। हो सके उस दिन अकेला भेज देते तो उसके मन में क्या थी वो बता देती। बस यही मेरे को पता है, इसके अलावा नहीं मालूम। लेकिन अगर अब मैं फिलहाल की बात करूं तो जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाले लड़के हैं। उनके घर वालों द्वारा बस यही कहा जा रहा है कि ये इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अफवाह चल रही है, खबरें सामने आ रही हैं कि अफेयर था, चर्चा चल रही थी कि जिसके साथ अफेयर था सोनम का, उसी ने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? मतलब सोनम का क्लियर कट हाथ है इसमें? नहीं, सोनम का हाथ हो सकता है, क्योंकि जब सोनम साथ में थी तो सोनम को कुछ खरोच क्यों नहीं आई? सामान लुटता, दोनों को एक साथ लुटता, जो भी चोर था कोई भी था, मतलब वो एक साथ मार के दोनों को फेंक के जाता। या तो उस टाइम पे सोनम को कहीं ले जाता, बाहर भेजा जाता, बेचा जाता, तो सोनम आज वापिस क्यों आती? वापिस क्यों आती? या तो आगे मार के फेंकते तो सोनम की लाश मिलती, जैसे मेरे बेटे की मिली वैसे उसको मिलती। उनको क्या करना, उनको तो पैसे से मतलब था ना। मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? सवाल तो यही उठ रहा ना अपना। आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी सोनम के साथ या राजा के साथ?
23 तारीख को हुई थी। सोनम और राजा दोनों के साथ 23 तारीख को हुई थी। वहाँ के जो गार्ड है ना, उसने बताया गया कि राजा आगे की तरफ था, 3 लड़के इंडियन थे उनके साथ, और सोनम थोड़ी पीछे की तरफ थी। तो वो है ना हिंदी में अपनी बात कर रहे थे, अपने इंडियन बच्चे थे। तो एक ऐसा हुआ कि जैसे मैंने पहले सोनम से बात करी ना, तो मैंने बोला कि राजा कहाँ है, तो बोले मम्मी भी थोड़ी देर से बात कराती हूँ, हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस बहुत फूल रही, तो उन्होंने यही बोला था कि हाँ मम्मी बहुत थक गए, इतना उसने बोला था। तो मैंने कि कुछ खाने पीने का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो बोलती हैं कि है ना अभी तो कॉफ़ी मिली थी, मगर बहुत गंदी कॉफ़ी थी, तो मैंने तो फेंक दिया। ये तो मेरे से बहुत देर से बोल रहे हैं कि कुछ खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ पी लो, मगर मैंने तो वो कॉफ़ी भी नहीं पी। और आपके बेटे से कब आखिरी बात हुई थी, क्या बात हुई? वो भी 23 तारीख को हुई थी। जब उससे बात हुई थी ना, उसके बाद में मतलब 10 मिनट 15 मिनट बाद हुई थी। पहले सोनम से हुई थी, फिर उससे हुई थी। तो उससे मैंने पूछा था बेटा कुछ खा लो, तो बोलते कि मम्मी केले खा रहा हूँ। तो मैंने कि तुम किस तरफ हो, तो बोले ऊपर की तरफ हो। तो मैंने कि ऊपर क्या करने आए, तो मैंने कि नीचे क्या काय के लिए गए थे तुम लोग, तो बोले नीचे मम्मी झरना देखने के लिए गए थे। तो मैंने कि तुम लोग नीचे की तरफ रुके थे, तो बोले हाँ रात भर हम नीचे रुके थे, अभी कहाँ हो, बोले हम ऊपर आ गए हैं। तो मैंने कि फिर बोले बस अब यहाँ से निकलेंगे, बोले हम थोड़ी देर से। मैंने कि घर आने की प्लानिंग कब है, तो बोलते कि है ना बस 2 दिन में घर भी आ जाएंगे, बोले कि इतना उसने बोला था। बस इसके बाद में ये सब हादसा हो गया उसके बीच में, मतलब 2-2:30 बजे के बीच में हो गया बस। एक आखिरी सवाल ये भी लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपके परिवार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, सोनम के परिवार द्वारा रखा जा रहा है, कुछ आरोपियों के परिवार द्वारा भी पक्ष रखा गया। सोनम के परिवार का भी कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरीके के खतरे को या इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकती है, लेकिन यदि अगर सोनम ने ऐसा किया है तो उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। सोनम ने गलत किया तो उसको तो मतलब सजा कड़ी से कड़ी मिलनी ही चाहिए। वो जो लड़के हैं सबको मिलना चाहिए, जितनी भी वो गेम है गई। और अगर उसने नहीं करा तो अपन क्यों बोलेंगे, उसने गलत करा होगा तभी ये सब सामने आ रहा है ना, वैसे तो कोई कुछ चीज सामने आती नहीं है। तो आपको भी पूरा विश्वास है जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं कि इसके अंदर सोनम का पूरा हाथ है? क्योंकि अब बातें ऐसी आ रही ना, मतलब रोज बढ़ रही हैं। कल थोड़ा अलग था, कल तक विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को बिल्कुल भी कि सोनम ऐसा कर सकती, मगर आज तो पूरा विश्वास हो रहा है ना कि सोनम ने ऐसा करा, क्यों करा मेरे छोरे के साथ। देखिए ये भी एक बात सामने आई है, कुछ सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो सोनम खुद भी उन आरोपियों का साथ दे रही थी जो कि इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। ये भी आ रहा है कि उसकी लोकेशन भी पता चल रही, वो कहाँ कहाँ गई थी ये भी पता चल रहा है। हम तो सुन रहे हैं सब सारी बात, क्योंकि वहाँ निकाली जा रही है वो किससे बात कर रही थी, क्यों कर रही थी, वो कहाँ कहाँ छिपाई जा रही थी। उससे आगे आगे वो 3 आरोपी चल रहे थे। आप लोगों का कोई उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है, गाजीपुर के आसपास से जहाँ से वो मिली है? नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है तो वो सोनम का ही है। जो जितने लड़के हैं सब वो उधर के ही हैं, कहाँ कहाँ के हैं ये सब सोनम को ही पता था और वो लड़के उनको पता था। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से आपकी सोनम के परिवार से कोई बातचीत हुई? उनकी माता पिता भाई से किसी से भी कोई बातचीत हुई? किसी से बात नहीं हुई। कल उनकी मम्मी से मेरी बात हुई थी, तो मैंने क्या देखो ये क्या देखने को मिल रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है। और सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा, कर सकती क्या सोनम? तो बोले वो भी भगवान जाने, करा नहीं करा, बोले मेरे को भी नहीं मालूम, सब जांच चल रही है, जो होगा वो आगे आएगा, जो तुम चाहते वही होगा। बोले कि सोनम ने गलत करा तो उसको फांसी मिलेगी। बोले आप क्या चाहती हैं कानून से? कानून से भी मैं यही चाहती कि देखो मेरा तो बेटा चला गया और किसी का बेटा नहीं जाए। ऐसी लड़की सातिर पैदा हुए कि जो बच्चे को मरवा दे, तो ऐसी बच्ची को जीने का कोई हक नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ। देखिए श्वेता, जितनी कोशिश हम कर सकते थे इस बातचीत की वो हमने की, और ये भी काफी स्पष्ट है कि अभी भी दोनों परिवारों के बीच में संपर्क जो है वो जारी है और लगातार मुद्दा जांच के विषय पर आकर अटकता है।